इंटरनेट पे हर साल जुलाई अगस्त में हजारों परफेक्ट 7 मंथ स्ट्रेटजी नाम से वीडियोस आते हैं। लोग उन्हें देखते हैं, टाइम टेबल बना के बकायदा वॉल पर चिपका लेते हैं और 4 दिन बाद होता क्या उस शेड्यूल का, वो सीधे डस्टबिन में होता है। ऐसा क्यों होता है? प्रॉब्लम यह है कि जो स्ट्रेटजी आप देखते हो वो आपके लिए पहली बात तो बनी ही नहीं है। आप एक बार सोच के देखिए, एक ड्रॉपर जो है दिन के 10 घंटे फ्री रहता है एक दिन के अंदर। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होता है, वो बेचारा 6 घंटे तो लैब में फंसा रहता है। और एक अगर आईटी प्रोफेशनल है, कोई जॉब वर्किंग है, 9 से 5 वो जॉब कर रहा होता है। इन सब का 7 मंथ का रोड मैप एक जैसे कैसे हो सकता है? तो दिक्कत यह है कि अगर आपका थॉट है कि मैं भी सिंगल डिजिट रैंक लिए चाहिए, तो आपको टॉपर का रूटीन कॉपी करना बंद करना होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं, कोई बना बनाया शेड्यूल नहीं दूंगा, आपको मैं एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप अपना रोड मैप खुद ही डिजाइन कर सको। और इसके लिए मैं कुछ स्टेप्स की बात करने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप है ऑडिट योर टाइम। इसका मतलब क्या होता है? आप अपना पर्सनल डेटा एक बार निकालिए, उसको चलो ऑडिट करते हैं। बच्चों एक काम करो, अपनी करंट लाइफ की रियलिटी को चेक देना है तो चलो एक बार चेक करते हैं कि आपकी करंट लाइफ जो चल रही है उसमें क्या चल रहा है। आप एक बात ध्यान रखिए, चुपचाप एक पेपर उठाइए और एक पेन उठाइए और आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करनी। इसको मैंने 3 पार्ट में तोड़ रखा है। सबसे पहला है नॉन निगोशिएबल टाइम। ये वैसा टाइम होता है जिसको आप बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं कर सकते। इसके अंदर आपका क्या क्या टाइम हो सकता है? कॉलेज का आवर होता है, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। ऑफिस का शिफ्ट होता है, सोने का टाइम होता है, डेली के जो आपके बड़े इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उसको बोलते हैं नॉन निगोशिएबल शिफ्ट। इसको आप लिख लीजिए, कितना आवर आप इसमें दे रहे हो, कितने घंटे आप किसमें जाने वाले हैं, ये सब कुछ आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाते हैं ऐसे सेगमेंट में जो आपका रियल फ्री आवर है। सब कुछ जब आपने निकाल दिया जिसको आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, तो आपको अब करना है कि वीक डेज पे सच में कितने घंटे बचते आपके पास है। हो सकता है 3 घंटे बचते हो हर दिन, हो सकता है 4 घंटे बचते हो, और वीकेंड को भी आपको ध्यान रखना कि आप कितना टाइम निकाल सकते हो। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी मैट्रिक्स को। आप किस टाइम सबसे ज्यादा अलर्ट होते हो, इसको आपको फोकस करना है। देखिए, कुछ लोग नाइट आउट्स होते हैं, मतलब उनको रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो वो हैवी कोर्स सब्जेक्ट्स को रात में डिसाइड कर सकते हैं, जैसे मशीन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ईडीसी हो गया, वो पढ़ सकते हैं। कुछ होते हैं अर्ली बर्ड्स, वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कोई 4 बजे उठ जाता है, कोई 5 बजे उठ जाता है। अब उनका डिस्ट्रैक्शन सुबह बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो ऐसे टाइम हो सकता है मैथमेटिक्स बहुत अच्छा कर ले, हो सकता है कोर अच्छा कर ले। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो भी रोड मैप है वो आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग बेंड होना चाहिए, ना कि आप दूसरे के राउंड आप चलिए कि दूसरा जैसा बना रहा है मैं भी वही करूंगा ना। तो आपका स्टेप 1 क्लियर होना चाहिए। आपको पूरा का पूरा क्लियर करना है कि स्टेप 1 में हमको क्या रखना है। नॉन निगोशिएबल टाइम आपका एनर्जी टाइम कब कब होता है, वीकेंड्स को कैसे डिजाइन करना, ये पूरा बेटा जब आप ऑडिट कर लोगे ना, तब आप बढ़ोगे स्टेप नंबर 2 पे। अब आपको जानना पड़ेगा आपके कोर पिलर्स क्या क्या है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि सिलेबस का आर्किटेक्चर क्या है। अब एक चीज सोचिए, एक बच्चे को पता चल जाए कि उसके पास कितना टाइम है, तो अब उसके लिए काफी आसान हो जाएगा कि अगला काम है उसको कि अपने सिलेबस को प्रायोरिटी वाइज क्लस्टर में तोड़ना है। अगर आप डब्ल्यूज बिलोंग करते हो, ईसीज बिलोंग कर सकते हो, तो सिलेबस को कैसे क्लस्टर में तोड़ना है, चलिए इसके लिए हम पिलर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पिलर है द फाउंडेशन। इसमें जीरो नेग्लेक्ट जोन है, आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसके अंदर सब्जेक्ट्स कौन से आते हैं? नेटवर्क थ्योरी हो गया, इंजीनियरिंग मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे को सबसे पहला उठाना पड़ेगा। अगर इसको आपने पहले नहीं उठाया तो बाद के सब्जेक्ट्स के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी। बिना इसके कोर सब्जेक्ट समझ पाना आसान नहीं होगा। पिलर नंबर 2 की बात करते हैं, द स्कोरिंग हैवी वेटेज। जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कंट्रोल सिस्टम आपका हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, उसके बाद आपका मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऐसे सब्जेक्ट जिनका वेटेज बहुत अच्छा खासा है, उस पर आपको ध्यान देना है। कम मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। तो आपके पिलर नंबर 2 आपको समझना पड़ेगा, जो हैवी वेटेज आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब आते हैं पिलर नंबर 3 पे, द कोर डिसाइडर। ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो एकदम आपकी रैंक को डिसाइड करते हैं। इसके अंदर देखिए, अगर डबल ई का आप स्टूडेंट हो तो इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट हो, ईडीसी हो गया, ईएमटी हो गया,
कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कोर पिलर होते हैं जो आपको रैंक डिसाइड करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब देखिए, इसके लिए मैं एक काम करता हूं, कस्टमाइजेशन के एक ट्रिक आपको बताता हूं। अब देखिए, आपके पास अगर टाइम कम है, मान लो आप जॉब गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, तो आप कोर डिसाइडर को लेट स्टार्ट करिए। आप सबसे पहले कोर डिसाइडर के स्टार्ट मत करिए, पहले पिलर नंबर 1 एंड पिलर नंबर 2 को आप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि 50 to 60 मार्क्स आप सिक्योर हो जाएंगे अगर आप पिलर 1 पिलर 2 के सब्जेक्ट्स को आप कंप्लीट कर लेते हो। इसके बाद आप क्या करोगे, पैरेलली अगर आप मान लो ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो, एक आप सब्जेक्ट उठा लीजिए, मान लीजिए पिलर नंबर 1 से जो आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट है, और साथ में एक पिलर नंबर 3 भी आप लेके चलिए साथ में, जिससे कि आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप दोनों को पैरेलली आप मैनेज कर सकते हो। अब देखिए, स्टेप नंबर 3 आपका क्या है, माइलस्टोन आपका टारगेट होना चाहिए। देखिए, डेली टाइम टेबल, डेली रिजल्ट शेड्यूल फॉलो करना बहुत मुश्किल है। अगर आप सोचोगे मैं 6 बजे उठ जाऊंगा, 8 बजे तक मैं ये करूंगा, नेटवर्क करूंगा, हमेशा फेल होगा, क्योंकि डेली रिजिड टाइम टेबल फॉलो कर पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि लाइफ भी बीच में आ जाती है और लाइफ को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। डेली कुछ न कुछ काम आ सकता है आपके जीवन में, तो इसका सोल्यूशन है माइलस्टोन बेस्ड प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। इसके अंदर सबसे पहला है माइक्रो माइलस्टोन, मतलब मंथली आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि हमको क्या क्या चीजें करना है। पूरे 7 महीने को आप ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड करिए, एक रफ आइडिया लगाइए कि हमको कितना वक्त की जरूरत पड़ेगी इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया। सिलेबस कंप्लीशन आपको करना है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करना है। अब इस सिलेबस कंप्लीशन में आपको ये नहीं कि भैया पूरा मुझको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है। जितना आप 5 से 6 सब्जेक्ट आप टारगेट पहला बनाइए, 5 to 6 टारगेट बनाइए और उसको कंप्लीट करना और उसके पीवाईक्यू सॉल्व करना, यह आपका पहला टारगेट होना चाहिए, जो आपका जुलाई से लेके अक्टूबर का पीरियड है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग दिसंबर मंथ में आ जाएंगे। दिसंबर मंथ में हम क्या करेंगे, अपना ध्यान देंगे कि एग्जैक्टली हमारा रिवीजन क्या है, हमारा सब्जेक्ट का टेस्ट क्या है, रिमेनिंग जो भी आपका सिलेबस बचा, अगर टाइम अलाउ करेगा तो हम उसको करेंगे, लेकिन रिवीजन और टेस्ट को हम ज्यादा फोकस करेंगे, जो आपका नवंबर और दिसंबर का पीरियड होगा। फिर आ जाता है जनवरी मंथ आ जाता है। जनवरी में हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट को सबसे ज्यादा टाइम देंगे और साथ ही साथ में हम उसके साथ रिवीजन को भी ज्यादा टाइम देंगे। अब देखिए, दिक्कत क्या होती है, आपने मंथली एक फ्रेमवर्क बना लिया कि भैया इस महीने हम ये चीजें करने वाले हैं। अब आ जाता है माइक्रो माइलस्टोन आपको डिसाइड करने पड़ेंगे, मतलब वीकली आपको चलना पड़ेगा कि हमको वीक के अंदर क्या क्या चीजों को एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले रोज का टाइम टेबल कभी मत बनाओ कि भैया आज के दिन में ये करने वाला वो करने वाला हूं। हर संडे को बैठिए चुपचाप, एक पेन पेपर लीजिए और अगले 7 दिन का एक टारगेट सेट करो। फॉर एग्जाम्पल, इस हफ्ते मुझे कंट्रोल सिस्टम का ये चैप्टर कंप्लीट करना है या 2 चैप्टर कंप्लीट करने, मान लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको कंप्लीट करना है, आपको पूरा कंसेप्ट सीखना है, आपको उसके 40 से 50 पीवाईक्यू आपको सॉल्व करने हैं। इस तरीके के एक वीकली आपको माइक्रो सिस्टम बेटा बनाना पड़ेगा। ऐसा कोई बड़ा प्लान मत बनाओ कि मैं सब कुछ कर लूंगा ना। इसका एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, अगर किसी दिन मान लो कॉलेज में या ऑफिस में काम ज्यादा हो गया तो आपको गिल्ट नहीं होगा। अगर आप डेली टाइम टेबल बनाओगे ना तो आपको गिल्ट बहुत ज्यादा होगा। आप देखिए, बचे हुए दिनों में घंटे बढ़ा के उसको आप कंपनसेट कर सकते हो, जो आपका वीकली टारगेट में आपका थोड़ा बहुत रह गया था, ये पॉसिबल बनेगा। तो इसलिए वीकली एक संडे को बैठ कर आपको अपना फिक्स करना है, भैया इस वीक में मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट ये है, इतना तो मैं एटलीस्ट कंप्लीट करने वाला हूं। अब देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो आप याद रखिए, आप कितना भी सिस्टम बना लीजिए बेटा, गेट एग्जामिनेशन जब आप हॉल में पहुंचोगे ना तो आप अकेले ही बैठोगे, ना तो कोई कोचिंग का टीचर होगा, ना ही किसी टॉपर की स्ट्रेटजी होगी, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। वहां सिर्फ एक ही इंसान होगा, वो आप होगे, आपका ही दिमाग होगा, आपकी ही सेल्फ डिजाइन्ड अप्रोच काम करने वाली है। तो हम ऐसा काम करें जो हम खुद से ट्राई आउट कर सके। मैं बना टाइम टेबल दूंगा, आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब एक काम करिए, इस वीडियो को बंद होते ही YouTube को तुरंत बंद कर दीजिए, एक पेन पेपर उठाओ, अपना सबसे पहले क्या करो, टाइम को ऑडिट करो, वीकली अपना माइलस्टोन सेट करो, मुझे इस वीक क्या क्या करना है, और अपना पर्सनलाइज्ड 7 मंथ का रोड मैप आज ही डिजाइन करिए। हर एक बच्चे के लिए रोड मैप सेम नहीं हो सकता। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप कॉलेज गोइंग हो
या आप जॉब गोइंग हो या आप फुल टाइम ड्रॉपर हो और अपना वीकली जो भी आपका वीकडेज हो रहा है उसमें कितने घंटे पढ़ने का सेल्फ टारगेट आपने सेट किया है, उसको चलो कस्टमाइज करते हैं। लेट्स कस्टमाइज योर सक्सेस एंड कीप हसलिंग। इतना याद रखिए बेटा, आप 7th मंथ रोड मैप सभी बच्चों के लिए कभी सेम नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैंने बताया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप अपने टाइम को ऑडिट करिए। एक बार अपना टाइम आपने ऑडिट कर लिया ना, पेन पेपर निकाल के इस वीडियो को रोक के तुरंत आप ऑडिट करो कि मैं डेली बेसिस पे कितना मेरा नॉन नेगोशिएबल टाइम, जिसको मैं कंपनसेट नहीं कर सकता, जिसको मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, जॉब हो सकती है आपकी, कॉलेज का आवर हो सकता है, उसको एकदम हटा दीजिए। उसके बाद जो भी 24 घंटे में टाइम बचता है उसको आप एकदम परफेक्टली, एकदम ईमानदारी से आप उसको नोट डाउन करो। भाई मैं 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी दिन का निकले उसको आप अपना टाइम बनाइए, उसको प्रोडक्टिव बनाने फोकस करना है। और इसी तरीके के माइक्रो स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए। वीक डेज का आप पूरा प्लान बनाइए, एक हफ्ते के एक बार टारगेट आप बनाइए, वो फुलफिल हो जाए तब नेक्स्ट हफ्ते जाइए। ये आपका तरीका होना चाहिए। और इस वीडियो के एंड में आपको बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर आप सही तरीके से एग्जीक्यूट करोगे बेटा आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे। तो इस चैनल बने रहिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आपने क्या ये टाइम ऑडिट अपना कर लिया, क्या आपने अपना फ्रेमवर्क बना लिया, क्या आपने रोड मैप अपना कंप्लीट कर लिया। दूसरों का कॉपी करना बंद कर दीजिए, खुद डिजाइन करिए। अपनी सक्सेस आपको पाना है बेटा तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।